जल्दी से कार को रोको, मुझे अभी फुटपाथ को सुनना है। मॉम कहाँ जा रही हैं? ये क्या बकवास है? लगता है तुम्हारी माँ पागल हो चुकी है। तो प्रेगनेंसी उन्हें इस तरह इफेक्ट करती है। कितनी खुशी हो रही है, मन कर रहा है सारा फुटपाथ खा जाऊं। इस बकवास को बंद करो, तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। पापा जी मॉम पे चिल्लाओ मत, वो ऐसे घबरा थोड़ी जाएंगी। मुझे कोई परवाह नहीं, ये बेवकूफ मेरा दिमाग खराब कर रही है। मैं इसे अभी के अभी डिवोर्स देता हूँ। पर क्यों? मैं इसका बिहेवियर और नहीं झेल सकता हूँ। मैं चाहता हूँ ये मेरी जिंदगी से दूर चली जाए। पापा ऐसा मत करो, मैं पुलिस से शिकायत करूंगी। तुम भी इसके साथ जा सकती हो, तुम इसी की तरह एक सरफिरी लड़की हो। मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ। नहीं, चलो चुपचाप, कहाँ जा रहे हो? नहीं, चलो अंदर बैठो, अब बैठो। रुक जाओ सैश, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ सैश, ऐसा मत करो। दफा हो जाओ यहाँ से। माँ, अब हम आपके बिना क्या करेंगे? नेट, तुम्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे? मुझे नहीं पता, ईवा तो बस ऐसे बिजनेस में पैसा लगा दी, इसके ओनर के पास फैमिली हो। तुम्हारा परिवार नहीं है, बिना पैसे के बेघर इंसान हो गए तुम। नेट शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। एरियल एलिस, जल्दी आओ यहाँ पर। मैंने तुम्हें काम दिया था, क्या तुम्हें पता चला कि मैं फैमिली को कैसे पा सकता हूँ? मिल गई ना, ये रही माँ और ये इसका बच्चा। हमने सब वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। मुझे एक असली परिवार चाहिए, ये नकली नहीं। मिस्टर नेट, नहीं। गलती कर दी इसके लिए काम करके। मुझे नेट की फैमिली ढूंढने में मदद करनी चाहिए। माँ क्या करें अब? काश मैं ही जानती बेटा। हम इस कैफे में आए क्यों हैं? पापा ने एक पैसा तक नहीं छोड़ा। शायद वो हमें कुछ खाने को दे दे, मुझे और मेरे बच्चे को खाना चाहिए। हेलो, क्या आपने टेबल रिजर्व की है? नहीं, मिलानी, क्या हमें कुछ खाना फ्री में मिल सकता है? हम मुसीबत में हैं। मेरे पापा ने मुझे और मेरी प्रेग्नेंट माँ को घर से भगा दिया। तुम लूजर हो। हम मुसीबत में हैं, प्लीज हमारी मदद करो। ये कोई धर्मशाला नहीं है, निकल जाओ। ये लिविंग रूम है, मिस्टर नेट अभी आपसे मिलने आएंगे। ओह, इस कबाड़ का क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं? हद है मॉम, यहाँ कोई गोल्डन सोफा नहीं है। और मिस्टर नेट और उनके दोस्त एरियल आ गए। नेट, ये एक हफ्ते के लिए तुम्हारा नया परिवार है। वैसे ये बुरा नहीं है। तुम्हारा करोड़पति बहुत ज्यादा अमीर नहीं दिखता है, लेकिन बुरा नहीं है, हैंडसम। हमने आपके लिए गिफ्ट तैयार किए हैं, ये छोटे बैग आपके लिए हैं। अरे गिफ्ट! ये क्या है? क्या ये लेटेस्ट कलेक्शन है? हाँ बिल्कुल, ये कल ही लॉन्च हुआ तो मुझे लगा पसंद आएगा। हम इतना पुराना सामान नहीं पहनते, समझे? तुम किन बेवकूफों को यहाँ ले आई हो? नेट, तुम पैसा पाना चाहते हो है ना? ये मशहूर इंस्टा ब्लॉगर और उसकी बेटी है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। एरियल तुम्हारी तो है। नौकर सुनो। हाँ, ये सोफा यहाँ से हटाओ। और एक गोल्डन सोफा ऑर्डर करो, और जेम्स और हीरे से सजी चादर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ? हम तो तुम्हारा नया परिवार हैं। पापा हमें पैसे दो, मैं मालदीव जाना चाहती हूँ। बस बहुत हुआ एरियल, तुम इन बेवकूफों को यहाँ से दफा करो जल्दी। लेकिन तुम्हें परिवार की जरूरत है। मुझे इन गधों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर तुम इन्हें नहीं निकालोगी तो मैं खुद इन्हें निकालूंगा। ये सब बहुत मुश्किल हो गया है।
मुझे तो ये भी नहीं मालूम हमें जाना कहाँ है। हर कोई तो हमें बाहर निकाल रहा है। मेरे लिए भी अब ये मुश्किल है, इस घुमक्कड़ी को अब और नहीं झेल पाऊंगी। रुक जाओ बेटा, थोड़ा और साहस रखो, शायद हमें कोई ठिकाना मिल जाए और हम वहाँ रात बिता सके। मुझे पापा से नफरत है, वो बुरे हैं, उन्हीं की वजह से हम सड़कों पर भटक रहे हैं। सुनो, थोड़ा आराम कर लेते हैं, मेरे लिए इस पेट के साथ चलना मुश्किल हो रहा है। वाओ, ये कितना बड़ा घर है ना। हाँ बेटा, लेकिन हम कभी ऐसी जगह पर नहीं रह सकते। हमारी किस्मत में बेघर होना ही लिखा है। आओ माँ, अंदर चलकर देखें कि वहाँ पर क्या क्या है। सिंडी, हम ऐसे दूसरों के घरों में नहीं घुस सकते हैं, हमें जेल भी हो सकती है। नेट, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था वो लड़कियाँ इतनी मूर्ख होंगी। बहुत बढ़िया, ईवा कुछ देर में आने वाली है और मेरे पास कोई फैमिली तक नहीं है। मान लो तुम्हारी पत्नी और बच्चे छुट्टी पर हैं। मैं 10 बार बता चुका हूँ कि इस बार ये चीजें काम नहीं आने वाली। मुझे नहीं पता तुम्हें किस तरह का परिवार चाहिए। वाह, क्या घर है। अब ये भिखारिन कौन है? ओह, मुझे नहीं पता, ये सचमुच में गंदी दिखती है। सिंडी, तुम मेरी बात नहीं सुनती हो। मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम यहाँ पर आ गई। कितना बुरा हो गया। मुझे माफ कीजिएगा, मेरी बेटी यहाँ गलती से आ गई। और अब तुम्हारी क्या कहानी है? मेरे पति ने हमें सड़क पर छोड़ दिया है। मैं प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में हूँ और हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन हम जा रहे हैं। बाय बाय। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। मुझे वैसे भी एक हफ्ते के लिए एक परिवार की जरूरत थी। क्या? सर, आप पागल हैं क्या? मैं तुम्हें $100,000 दूंगा। कम है क्या? 300,000। हम तैयार हैं। तो अंदर आ जाओ, एलिस तुम्हें सब कुछ समझा देगी। नेट, वो तुम्हारे परिवार जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। हम उन्हें साफ करेंगे, उन्हें कपड़े पहनाएंगे और हमारा काम हो गया। और ये औरत तो प्रेग्नेंट भी है, मुझे पक्का पैसे मिल जाएंगे। मुझे पोछा क्यों लगाना पड़ रहा है? ये सही नहीं है। और बेटा कैसा चल रहा है? सच कहूँ तो मुझे मॉम की याद आती है। वो मेरी बहन के साथ कहीं सड़क पे होंगी। वो दोनों बेवकूफ हमारा दिमाग खराब कर रहे थे बस, और तुम्हारी माँ तुम्हें अनाथालय भेज रही थी। क्या आप मजाक कर रहे हो ना? और उन्होंने ये भी कहा कि तुम दुनिया के सबसे बकवास बच्चे हो। नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? पता है, आपने उन्हें निकाल के बहुत अच्छा किया। अब तुम एक अच्छे बच्चे बन गए हो, और जमीन साफ करने के बाद बर्तन भी धो देना, ठीक है? पर पापा। चुप हो जावे। हेलो, मैं ऐड कर रही हूँ और मैं आपको नए स्टोर में इनवाइट कर रही हूँ। लीजिए, मैं आपको जरूर भी। आऊंगा, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? आपने ये क्यों पूछा? तुम इतनी खूबसूरत और जाने मन, तो मैंने सोचा कि हम कहीं चल के मजे कर सकते हैं। पापा मजाक कर रहे हो क्या? बेटा बीच में मत बोल। तो आपने मोम को तलाक भी नहीं दिया और आपको नई पत्नी चाहिए। तो तुम्हारी कोई पत्नी है? सॉरी, मुझे भी जाना होगा। लो फ्लैट लो। एक मिनट जरा रुक जाओ जाने मन। अबे भेड़ के टके, यहाँ से निकल जाओ और मेरी पर्सनल लाइफ में दखल मत दे। निकल। चलो चलो। अब हमें बस तुम्हें कपड़े दिलाने पड़ेंगे, क्योंकि तुम काफी खूबसूरत भी लगोगी। ये सब थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या आपको सच में लगता है कि मैं सुंदर हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं तो सोच रहा था कि काश मेरे पास तुम जैसी खूबसूरत वाइफ होती तो काफी सही होता। ठीक है, चलो काम पर चलें। अरे वाह, क्या शानदार ड्रेस है। मैंने इस तरह के कपड़े बस सपने में देखे हैं। 50,000? ये इतनी महंगी है। अरे सिंडी, इसे वापस रख दो। ऐसी महंगी चीजों को हाथ मत लगाओ। अरे ले लेने दो, मैं इसके लिए पे कर दूंगा। क्रिस्टी, तुम भी अपने लिए कुछ ले सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सचमुच में बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं बस फ्यूचर में अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ चीजें लेना पसंद करूंगी। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे लिए एक स्ट्रोलर भी ले लेते हैं। वैसे ये काफी बढ़िया लगेगा। इसे देखो, ये काफी बढ़िया भी लग रहा है देखने में। अरे नहीं, हम ये नहीं ले सकते। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एक तोहफा जो है। ये देखो, इन जूतों को देखो जरा, कितने शानदार हैं। सिंडी, तुम जो चाहो ले सकती हो।
योर ऑनर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या दिक्कत है? मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे बच्चे की अच्छे से बजाती है। बोल बे। हाँ, मेरी माँ बहुत बुरी है। भयानक। क्या उसने सच में ऐसा किया? हाँ, माँ मुझे बहुत ज्यादा तंग करती हैं और मेरे पूरे शरीर पे उन्होंने मारा है। देखिए। तुम्हारी माँ सच में ऐसी है तो उनके अधिकारों को समाप्त करने की जरूरत है। एप्लीकेशन भरो, मैं अभी इसके ऊपर एक्शन लेती हूँ। पापा, हम ज्यादा कर रहे हैं। बेटा, समझौते में पैसा भी तो मिलेगा अपने को। मस्त प्लान है। मिस्टर नेट, आप अंदर जा सकते हैं। वाह, ऐसा कमरा पहले कभी नहीं देखा। सिंडी, ये रूम तुम्हारा ही है। अब से तुम यहीं पर रहने वाली हो। सच में? ये मिस्टर नेट, मिस्टर नेट, मिस्टर नेट, शुक्रिया 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 शुक्रिया। मैं तुम्हारे बारे में जानता तो नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता तुम खिलौनों से खेलती होगी। उसके बावजूद रूम को ऐसे ही सजवाया मैंने। मिस्टर नीट, काश आप मेरे असली पापा होते। ये बात तो सही है, लेकिन मुझे इसके जैसा पति कभी नहीं मिल सकता। मिसेस क्रिस्टी, आप क्यों रो रही हैं? क्या किसी बात ने आपको परेशान किया? मुझे माफ करना, ये सब मेरे लिए एक फेरी टेल की तरह है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुमने मेरे लिए एक दिन में जितना किया उतना मेरे पति ने मेरे लिए 15 सालों में नहीं किया। लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा जितना मैं कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपको क्या हुआ? लगता है कहीं गलत दबाव पड़ गया। अच्छा ठीक है, हम नहीं चाहते कि बच्चा पहले ही पैदा हो जाए। हमें अभी भी पार्टनर से मिलना बाकी है। एलिस, आप मेरे लिए ट्रफल मैक्रोनी के साथ कुछ लॉबस्टर लेके आओ। ला रही हूँ, रुको। वाह भाई वाह, तो चलो खाना खाकर घूमने चले। माफ कर देना, लेकिन मुझे जाना होगा। मुझे ईवा का स्वागत जो करना है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। तब तक ले तुम दोनों रेडी हो जाओ, ठीक है? बेटा चलो बिस्तर से उठो, हमें बाहर घूमने जाना है। ये आने वाले बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। माँ, मिस्टर नाट का घर बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सब इतना अच्छा हो जाएगा। हमें एक सप्ताह के लिए करोड़पति के घर में रहने मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा है। पापा और टाइलर को इससे बहुत जलन होगी। लेकिन तुम मुझसे एक बात की प्रॉमिस करो कि उन्हें इस बात का कभी पता नहीं चलेगा। पापा जी देखिए वहाँ कौन बैठा है। अरे बाप रे, बेघर भिखारी बैठे हैं। तुम जहाँ जा रहे हो जाओ वहाँ हम पर। तो जानबूझकर यहाँ पर आए। हमें तुम भिखारियों का मजाक जो उड़ाना था। अभी भी फनी लग रहा है ये। इस बात का क्या कि मैं और मेरी माँ बिना पैसे और खाने की सड़क पर अकेले रह गए। इन सब के जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग नहीं है। हाँ, माँ तो इतनी पागल हो गई है कि हमेशा चिल्लाती रहती है और बेटी हमसे पैसे मांगती रहती है। धोखेबाज कहेगी, मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली? मैं यहाँ पर तुम्हारे बच्चे पाल रही हूँ और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे तुम्हारे इस बच्चे की कोई परवाह नहीं है, समझ गई? ये क्या किया तुम दोनों ने? मिस्टर नेट को बताऊंगी मैं। वो अच्छे से खबर लेंगे तुम दोनों की। अब ये नमूना कौन है? करोड़पति जिसने हमें सहारा दिया, उनके पास बहुत पैसा है। वो तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। अच्छा, ये मिलियनेयर है कौन आखिर? नहीं, कोई नहीं पापा, मजाक कर रही थी मैं तो। भूल जाओ उसे। एक बार रिहर्सल कर लेते हैं इससे पहले कि ईवा यहाँ पर आ जाए। तो एरियल, मैं क्रिस्टी से कब मिला था बताओ? 15 साल पहले। हैरी, मैं परिवार के साथ समय कैसे बिताता हूँ बताओ? हाँ, आपका कोई परिवार नहीं है और आप सिर्फ टेनिस खेलते हैं। हैरी, बेवकूफी मत करो वरना निकाल दूंगा तुम्हें। हाँ, आप अपने परिवार के साथ घोड़ों की सवारी करके वीकेंड्स बिताते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। लेकिन समझ नहीं आता कि क्रिस्टी और सिंडी कहाँ पर हैं? हाँ, क्रिस्टी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने बोल दिया है कि वो कपड़े पहनकर यहाँ आ जाएंगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। उम्मीद है कि उसे अब काफी सही लग रहा होगा। और मैं आ गई। हाँ ईवा डार्लिंग, तुम आ गई। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे पैसे लेकर आई होंगी, है ना? याद तो है ना? हाँ, लेकिन सबसे पहले मैं आखिरकार तुम्हारे परिवार से मिलना चाहती हूँ। वो बस यहाँ पर आते ही होंगे। वो आ गए। सिंडी,
चलो नीचे चलते हैं। डर तो मुझे भी लग रहा है माँ। हेलो, मैं क्रिस्टी हूँ और ये मेरी बेटी सिंडी है। नेट, तुम्हारे पास कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं और तुम मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहते थे? चलो टेबल पर चलते हैं, पहले लंच कर लेते हैं। नेट, टेबल कमाल लग रही है। ये सब कुछ एलिस का कमाल है और मेरी वाइफ क्रिस्टी ने भी उसकी काफी मदद की। तुम्हारा परिवार कितना ही सुंदर है और जल्द ही इसमें कुछ और भी बढ़ जाएगा। हाँ सही कहा, मेरे पे तो बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा है। ये क्या होगा? एक लड़की। ये कैसे? इन दोनों को अभी तक पता नहीं है। इन्होंने बच्ची का जेंडर ना पता लगाने का फैसला किया। बढ़िया है, तब तो तुम्हारे परिवार को सरप्राइज होगा। तुम्हारे परिवार को शुभकामनाएं। ओह, एक कॉल आया, मैं भी आता हूँ बस थोड़ी देर में। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी पत्नी के करीब ये गधा है कौन। पापा, दरअसल आप माँ को तलाक देना चाहते हो। तो इस बात से उसे किसी अमीर आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ाने का हक नहीं मिल जाता। हेलो, हाँ, क्या कंपनी ने परमिशन दिया इसके लिए? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं इसे देखता हूँ। साले, तेरी तो भी दिखाता हूँ। छोड़ मुझे। मेरी पत्नी पे इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? हाँ? और तू है कौन आखिर? अगर क्रिस्टी की तरफ आंख उठा के भी देखा तो तुझे जान से मार दूंगा तेरी बहन की। मिस्टर नेट, मैं आपको बचा लूंगी। पापा जी, चलो चलो यहाँ से चले। शुक्रिया एलिस, तुमने इस गधे से मुझे आज बचा ही लिया। ओए खबरदार, हिलना मत साले। मिस्टर नेट, आपने बुलाया था? तुम अब जा सकते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। एलिस ने मेरी जान बचाई है, क्या तुम्हारी जगह इसे ले लेना चाहिए? दफा हो जाओ। अच्छा हुआ ईवा चले गई। कितना बढ़िया, लगता है उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि क्रिस्टी और सिंडी तुम्हारा परिवार है। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने नहीं सोचा था कि हम ये सब कर पाएंगे, क्योंकि हम आपके जैसे अच्छे नहीं दिखते। क्रिस्टी, तुमने और सिंडी ने कमाल का काम किया है, इसके लिए शुक्रिया। मैं डॉक्यूमेंट तैयार करने जाती हूँ। लगता है ईवा फोन करेगी और कहेगी कि वो तुम्हें 10 मिलियन दे रही है। क्रिस्टी, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे या फिर कहीं पर जाना चाहोगे? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं थोड़ा कमजोरी महसूस कर रही हूँ, बेहतर होगा मैं यहीं रहूँ। मिस्टर नीट, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके पास कितनी अच्छी पेंटिंग्स हैं, तो मुझे एक मिलेगी क्या? हाँ, अब क्या कहूँ, ये पेंटिंग दरअसल यूनिक है काफी। ये दरअसल अनमोल है। ओह, बहुत बुरा हुआ। ये बहुत अच्छी है। माफ करना मुझे। हाँ सिंडी, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि पेंटिंग कितनी कीमती है। तुम इन्हें बेवकूफ कैसे हो सकती हो सिंडी? मिस्टर नीट, आपने ऐसा क्यों कहा? मिस्टर नेट, आपको मेरी बेटी से इस तरह बात करने का हक किसने दिया? मैंने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। आप उसके लिए कोई नहीं हो। सिर्फ इसलिए कि आपने हमें सड़क से उठाया, आपको सिंडी की इंसल्ट करने का हक नहीं मिल जाता। हम आपका परिवार बनने से इनकार करते हैं। सिंडी, चलो हम यहाँ से चलते हैं। क्या? नहीं, क्रिस्टी, आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? हम फिर से यहाँ पर आ गए, वापस सड़कों पर। माफ कर देना माँ, मुझे सब मेरी वजह से हुआ। नहीं स्वीटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें किसी को चोट नहीं पहुँचाने दूंगी। हमें कोई सॉफ्ट चीज ढूंढनी पड़ेगी। मुझे सोने के लिए कुछ चाहिए। चाहो तो हम इन कपड़ों को बेच सकते हैं। उन्हें खरीदेगा कौन? अब मैं तो इस कूड़ेदान पर भी नहीं झुक सकती, मेरा पेट अड़ता है। क्या तुम करोगी? चलो माँ, ये रफ है। ओह, मुझे तो यही चाहिए था। पापा देखो, वो दोनों फिर से कूड़े के ढेर में आ गए। तो कैसा चल रहा है भिखारी? तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे मिलियनेयर ने भी तुम्हें धक्के मार के बाहर कर दिया। अपने काम से काम रखो, समझी? हम तो बस टहलने निकली थी। ओह अच्छा, तो टहलते रहो। तुम्हें हमारे कूड़ेदान से कुछ मिल जाएगा खाने को। लगता है जब बच्चा पैदा होगा तो वो उसे अनाथालय छोड़ाएंगे। चलो।
उनकी बात मत सुनो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सब मैनेज कर लूंगी। ये मैंने क्या कर दिया? अब तो क्रिस्टी भी चली गई है, अब मेरे पास कोई फैमिली भी नहीं है। बस फिर तो अलविदा 10 मिलियन। मिस्टर नेट, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ, इसे पिए, इससे आपको बेहतर महसूस होगा। एलिस, तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो, ठीक है? माफ करना। नेट, मैं तुम्हें नहीं पहचानती, तुम बहुत गुस्सैल हो गए हो। हाँ, आखिर मुझे हो क्या गया? नेट, ये क्या चल रहा है? हाँ, मुझे सिंडी और क्रिस्टी दोनों कूड़ेदान के पास जाकर मिली है। ईवा, ये तो बस थोड़े से घूमने के लिए गए थे, बस इतना ही। ओह, कैसा कैंपेन? नेट, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? ये दोनों बस गरीबी का एक्सपीरियंस लेना चाहती थी और गरीबों की मदद करना चाहती थी। क्रिस्टी, सिंडी, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। हमने बेघरों की मदद करने का फैसला किया है। मैंने पहले ही अपना वर्जन इमेजिन कर लिया। ठीक है, हम कल डॉक्यूमेंट्स पर साइन करेंगे। मिलते हैं। डरावना, मुझे लगा हम पकड़े गए। लड़कियों, मुझे माफ कर दो, मैं एक नंबर का गधा था। ये काफी नहीं है। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। क्या तुम्हें पहले से दुगना पैसा चाहिए? बस यहाँ से जाना मत, ठीक है? क्या तुम अभी भी नहीं समझे? पैसा सबसे जरूरी चीज नहीं होती है, बस हमारे साथ रिस्पेक्ट से पेश आओ। हाँ, मैं अब सब कुछ अच्छे से समझ गया हूँ। सिंडी, क्या मैं तुम्हारे लिए मेकअप खरीद सकता हूँ? हेलो, हाँ बोल रही हूँ। अरे नहीं, ये बुरा है। हमें उसे नया फोन दिलाने की जरूरत है, वो पकड़ी जाएगी। क्या? ये नामुमकिन है। क्रिस्टी, क्या हुआ? ये अभी कोर्ट से ही फोन आया था। वो मेरे बेटे के लिए मेरे हक को खत्म करने जा रहे हैं। मुझे अभी कोर्ट में पेश होना होगा। क्रिस्टी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है? अच्छा, तो ये बात है। और हमारे कोर्ट पार्टिसिपेंट कहाँ हैं? अरे जज साहिबा, हम आ गए। अब तुम्हारे पेरेंटल राइट्स किसी माँ के पास नहीं रह जाएंगे, समझे? हाँ, बहुत बढ़िया। जो औरत मुझे अनाथालय भेजना चाहती है वो मेरी माँ नहीं हो सकती। सही से बोलना सब कुछ, ठीक है? हाँ, बताइए मुझे क्यों बुलाया था? देखो तो कौन आया है। लो। आउच, मेरा हाथ छोड़ो धोखेबाज। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम किसी मिलियनेयर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो ना, तो फिर अगर तुम चाहती हो कि सिंडी तुम्हारे साथ रहे तो उससे मुझे पैसे दिला दो। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और अगर होता भी ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं देती। आइए सुनवाई शुरू करें। अब देरी के लिए माफी चाहता हूँ। माय लॉर्ड, मेरे हिसाब से तो आपको क्रिस्टी से दोनों के पेरेंटल राइट्स ले लेने चाहिए, सिंडी के भी और टाइलर के भी। प्लीज समझाइए इसे। इस डायन माँ ने एक मिलियनेयर के साथ गुलछर्रे उड़ाए और उस मिलियनेयर ने उसे कचरे में फेंक दिया और फिर वो मेरी बेटी को लेकर भाग गई वहाँ से। हाँ, वो आप ही थी जिसने हमें कार से धक्का दिया था और ये हमें कचरा खिलाना चाहता था। देखा आपने, इसने मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ कर दिया है। कितनी कठोर माँ है। फैसले का समय हो चुका है, आइए फैसला सुनाते हैं। सुनिए, क्रिस्टी अब टाइलर की मां नहीं है। हम भविष्य में सिंडी के मामले पर विचार करेंगे। मैं पूरी बात समझ चुकी हूँ कि क्या चल रहा है। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मेरे बच्चों से बहुत प्यार है। प्लीज ऐसा मत करो। मुझे लग रहा है वो कितना भी बिगड़ रही है। क्रिस्टी, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, ठीक है? कैसे? अब मेरा कोई बेटा नहीं है, केवल ही सिंडी है और भविष्य में मेरा आने वाला बच्चा। अगर वो उसे भी दूर ले गया तो मैं सब करूँगा जो कि मैं कर सकता हूँ। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। आइए अब अपना ध्यान भटकाएं और एक गेम खेलें। मैं अभी गेम खेलने के मूड में नहीं हूँ। क्रिस्टी, अच्छी बात तो है ना कि कुछ बुरा नहीं हुआ। मैं सिंडी को लेकर आता हूँ, उसके बाद हम लोग मजे करेंगे। सिंडी, राइट पैर पीले पर। हो गया। क्रिस्टी, राइट हाथ लाल पर। ओह, मैं ये नहीं कर सकती, मेरा पेट अड़ रहा है। माँ, तुम मालू की तरह हो।
हाँ सच में। मैं मदद करता हूँ। नीट, तुम इसमें बहुत अच्छे हो। ओह, आओ एक फोटो लें। आखिरकार ये एक परिवार है और हमारे पास कोई फोटो नहीं। इसे कहते हैं एक असली परिवार। हाँ, हम नेट से बात कर चुके हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे। उनका परिवार बहुत अच्छा है। सुनिए मोहतरमा, मैं वापस कॉल करती हूँ। हेलो, तुम कौन हो? तुम्हें किस चीज की जरूरत है? दरअसल हम एक जरूरी मामले के लिए आए हैं। और तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे मिलियनेयर दोस्त और उसकी फैमिली के बारे में बात करना है। तुम जल्दी बोलो ना। क्रिस्टी मेरी माँ थी और मेरे पापा उनके एक्स हस्बैंड हैं। मुझे समझ नहीं आया। आपका एकदम कट चुका है मैडम, उसकी कभी कोई फैमिली थी ही नहीं। हाँ, ये नहीं हो सकता। ये सब कैसे? हेलो नेट, मैं सब जानती हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगी। बाय। अब तुम क्यों खड़े हो? दूर जाओ। अरे नहीं, ईवा को सब कुछ पता चल गया। अब वो मुझे पैसे नहीं देने वाली है। ये नहीं, ईवा को ये सब कैसे पता चला? मुझे माफ करना, मुझे बहुत दुख है। मैं जानता मुझे क्या करना है। मैं उससे सब कुछ बताने वाला हूँ। हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, करोड़पतियों के बीच घोटाला। नेट ने अपने पार्टनर को धोखा दिया। डिटेल्स आ रही हैं। हमसे मिलकर अच्छा लगा। नेट, प्लीज हमें बताइए कि असल में क्या हुआ है। मैं कुछ भी नहीं छिपाने वाला। मैं बस ईवा को कैसे भी इम्प्रेस करना चाहता था। और तुमने लिए अपने एक परिवार खरीदा? तुम ऐसा कह सकती हो। मैं एक औरत और उसकी बेटी से मिला था और मुझे वो काफी पसंद आई, तो मैंने उसे प्रपोज कर दिया। चलिए उन्हें स्टूडियो इनवाइट करते हैं। ओह, ये बात है। हम देख सकते हैं कि क्रिस्टी प्रेग्नेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हम इस इंसान की मदद करना चाहते थे। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और सब इस तरह होता पापा गया। ने हमें घर से बाहर फेंक दिया था। हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं थे। वाह, ये सब बहुत सीरियस है। कैमरा 3 शुरू हो चुका है। मैं तो बस माफी मांगना चाहता था मेरी पार्टनर ईवा से और उससे भी ज्यादा क्रिस्टी से। मैंने ही इन दोनों को जानबूझकर इसमें घसीटा। नीट, हम सब समझते हैं। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कैमरा 4 को ऑन कर रहा हूँ। क्या मुझसे शादी करोगी? और नीट, मैं तैयार हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? मैं तुम्हें वेला दूंगा या फिर जो भी तुम चाहो, बस मुझे छोड़ के मत जाना। ये तो चौंकाने वाला कंटेंट है। नीट, मुझे विला या पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे बस इसकी जरूरत है, मेरा बेटा टाइलर। अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो सुनो। मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुम्हें सब दूंगी। मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज। प्लीज। अबे ये क्या बकवास है? उस गधे मिलियनेयर ने क्रिस्टी को प्रपोज कर दिया। हाँ, और माँ ने कहा वो मुझे प्यार करती हैं। लगता है कि ये भी एक झूठ है। वो लोग शादी नहीं करेंगे, बस ऐसे ही नाटक कर रहे हैं पैसों के लिए। पता है पापा, मुझे लगता है मुझे माँ के पास जाना चाहिए। तेरा दिमाग खराब है। वो तुझे अनाथालय भेज देगी, समझा? जी आपने कहा, माँ ने नहीं। दफा हो जा भेड़ के टके, तुझे भी यही आना पड़ेगा। छोटी बहन रुको। चली जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं करनी। मुझे माफ कर दो प्लीज। इतना आसान है क्या? तुमने और पापा ने हमें धक्के देकर बाहर निकाला। जब हम कार के पीछे भागे तो तुम हंसे हम पर। मुझे नहीं पता क्या हुआ था और पापा ने कहा कि तुम लोग बुरे हो और मैंने यकीन कर लिया था। आगे बढ़ो और उसी भयानक आदमी पर यकीन करो। रहो उसी के पास। डार्लिंग, तुम आ गए। माँ, मैं बेवकूफ हूँ। मुझे हर चीज के लिए माफ कर दीजिए। तुम्हें सब समझ में आ गया कि मेरी गलती नहीं थी। यही सबसे बड़ी बात है। मामा, धक्के देकर बाहर निकालो इस आदमी को। हम करोड़पति नेट के साथ रहेंगे। नहीं बेटा, मेरे सभी बच्चे मेरे साथ रहेंगे। चलो अंदर चलते हैं। तुम्हें नेट से मिलाती हूँ। हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि तुम और क्रिस्टी एक साथ रहोगे। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम एक अच्छी दोस्त हो। नेट, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को बेहतर तरीके से जानो। वो सब समझता है और हमारे साथ रहना चाहता है। अच्छा तो चलो बैठ जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हारी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, तुम्हारे नए परिवार को बहुत बधाई। सभी के सभी अपने हाथ ऊपर करो। मैं यहाँ अपने बच्चों को लेने के लिए आया हूँ। सिंडी, टाइलर, अभी के अभी मेरे साथ चलो वरना सबको गोली मार दूंगा।
लगता है कि मुझे लगता है माँ को लीवर पेन शुरू हो गया। जल्दी अस्पताल चलो। क्या बात है, हमारा छोटा भाई आ गया। क्रिस्टी, ये तुम्हारे लिए है। अब हमारे पूरे 3 बच्चे होंगे। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने हम सभी को स्वीकार कर लिया। ये बच्चे मेरे भी तो हैं। अरे, अब हम एक बड़ी हैप्पी फैमिली है। ये पापा का क्या? उसकी चिंता मत करो, हमारा हैरी सिक्योरिटी गार्ड ने सब कुछ संभाल लिया। उसके पास असली गन तक नहीं थी। सही कहा, वो पैसे तो है नहीं उनके पास। दरवाजा खोल बे साले, मेरे बच्चे भी मुझसे दूर हो गए, मुझे बाहर निकाल। ओए जैक के बच्चे, ठंड रखो। वैसे भी वो फैमिली तुम्हारी नहीं रही और उन लोग जल्दी से भूल जाएंगे तुम्हें। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे उनकी याद आएगी। चलो। हेलो, मैं ऐड दे रही हूँ और आपको एक नए स्टोर में इनवाइट कर रही हूँ। ले लो आप भी जरा लो। मेरे पास टाइलर से भी और सिंडी से भी। मुझ पर तुम्हें माफी मांगनी चाहिए थी मिसेस नेट। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ आप देख क्या रहे हो? अरे वो देखना, बर्गर रखा है। मिस्टर ग्रेस, मैं लगता नहीं इसके बच्चे इससे छिनने वाले हैं। ओ बल्ले! मेरा छोटा भाई आ गया। क्रिस्टी, ये तुम्हारे लिए। I'm saying let's go. You're saying maybe. Let's find a disco.